जी अगला महीना के 4 तारीख मिलला। जी हाँ। यस प्रकाश जी, हम आपसे बाद में बात करब। हाँ आई नम्रता जी, प्लीज हैव योर सीट। नमस्ते। नमस्ते। कैसन बानी आप? हम बहुत अच्छा बानी, आप कैसन बानी? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बुलवले रहनी? हाँ, जी हाँ। एक गुड न्यूज बा। गुड दिल्ली न्यूज़? हाई कोर्ट हमनी के केस के रिकंसीडर करे के प्ली अप्रूव कर देले बा। ओह रियली? रियली इट्स अ गुड न्यूज। और ई केस के री इन्वेस्टिगेट करे खातिर कोर्ट डीसीपी चंद्रकांत दहिया के अपॉइंट कैले बाटे। एंड आई होप कि प्रांजलि के ई बार इंसाफ जरूर मिली। नम्रता बेटी, ये सब तो हारे मेहनत के फल हा। देखिए अब हमने के प्रांजलि के न्याय जरूर मिली। हाँ माँ, हम प्रांजलि के हत्यारा के जेल भेजवा के रहब। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सर बोली सर। सर बोली सर। सर वी हैव गॉट द न्यूज़। सोहेल अख्तर के वाइफ के केस रीओपन भइल बा। यस दिस इज ट्रू। और आप इन्वेस्टिगेशन के लीड करतानी। जी हाँ। आपके का लगेला सर, ई केस के रीओपन होके के वजह का है? का ऐसन कोनो सबूत रहे जे सामने ना आइल, जे अभी आप कोर्ट में पेश करब? देखिए फिलहाल तो ये केस अभी कोर्ट में बा और हम एकरा पे कोनो टिप्पणी नहीं कल चाहत। प्रांजलि के मदर और सिस्टर ई केस के री इन्वेस्टिगेशन के अपील कोर्ट में अप्रूवल खातिर दे दिले और हम ई इन्वेस्टिगेशन टीम के जांच अधिकारी हैं। हम सिर्फ अपन काम सर आपके का लागत केस के रीओपनिंग सोहेल अख्तर के फसावे के साजिश है? ये सब तो जांच पड़ताल में पर सोहेल के लॉयर तो नम्रता पे आरोप लगेले बाने। आरोप लगावल उनका कार्य क्षेत्र हो और हमार काम है जांच करब। केस कोर्ट में बा और हम एकरा से ज्यादा कुछ ना कहब। सर जवाब दीजिए। एक सवाल और सर। तो आप देखने की फेमस टीवी एंकर सोहेल अख्तर के वाइफ के सुसाइड के केस में नया मोड़ आ गई बा। अब देखे कि बाकी का इसे नया सबूत मिली जाये केस के नया मोड़ दी। का नम्रता द्वारा लगावल गई सोहेल अख्तर पे इल्जाम सही साबित हुई या फिर कहानी के नया मोड़ मिली? हम समा खान, कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ पावर न्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सोहेल अख्तर आपके है टीवी शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स में आप सब हजरात के खैर मकदम करतन। ई हा जावेद खान, यूपी के एक निहायती खूंखार वांटेड सीरियल किलर जेकरा यूपी के पुलिस एक लंबा अरसा से तलाश कर रहल बाड़ी। जावेद खान हमनी अच्छा से जानतानी कि पिछला कई महीना से तू पुलिस से छुप के भाग रहल बाड़ा, लेकिन अब वक्त आ चुकल बा तोहार पकड़ल जाए के या फिर एनकाउंटर में मार दिहल जाए के। काहे के हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम अब है शो के जरिए तोरा देख रहल बाड़ी और तू उनकर नजर से बच ना पैबा। हम अच्छा तरह जानतानी कि इस शो के देख के तोहार रूह कांप जाई और तोहार इनकाउंटर के ख्याल तोहार दिल दहला दी। लेकिन फिक्र मत करा, हमरा पास तोरा खातिर एक सलाह बा और वो ई कि अपना आप के यूपी पुलिस के हवाले कर द। काहे कि सिर्फ यही एक रास्ता बच गइल बा तोहरा पास, नहीं तो तू भी गैंगस्टर यूसुफ जैदी के तरह एनकाउंटर में मार दिहल जाइबा। हाँ, अगर तू अपना आप के सरेंडर कर चाहता तो हमनी के इस शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स और हम सोहेल अख्तर जरूर तोहार मदद करब जा। हई स्क्रीन पे दियल गई नंबर पे तू बेफिक्र होके और बेझिझक कॉल कर सकता। और अगर तू फोन नईखा कैल चाहत तो कोई बात ना, हिंदुस्तान के आवाम तोहरा पकड़ावे में जरूर हमनी के मदद करी जैसे कि वो अब तक करत आयल बाड़ी। तो दोस्तों, हम आप सबसे इल्तजा करतानी कि अगर आपके जावेद खान के खबर मिलेला तो हमनी के ई नंबर पे फोन करके इत्तला करी और हमनी के ओकरा पकड़ावे में मदद करी। सो लेट्स फाइट अगेंस्ट द क्राइम टुगेदर। शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट और जय हिंद। हाँ, हम सुनले बनी एकरा बारे में। ये बहुत ही एग्रेसिव एंकर रहल बा सोहेल अख्तर। हाँ सर, एग्रेसिव तो रहे, लेकिन ओकरा साथ साथ ओके शो भी बहुत इफेक्टिव रहे। तकरीबन 20 से 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पकड़ा गए रहे इस शो के कारण। सर लोग तो इहो कहेला कि इस शो से और सोहेल से क्रिमिनल्स बहुत डरात रहे। खैर, लेट्स मूव ऑन द केस। चेक फाइल। सर तू केस फाइल पढ़ लेला? जी सर। मिश्रा, हमारा ये केस से जुड़ल हर छोटा से छोटा बात शेयर करा। काहे कि अगर ये केस थर्ड टाइम इन्वेस्टिगेट होता तो ये केस के हम सॉल्व करे में कोनो कसर नहीं छोड़ल चाहत। इज दैट क्लियर? सर लेट्स स्टार्ट। सर ये देखिए सर, 1990 में सोहेल और प्रांजलि राम शरण कॉलेज जो दिल्ली में बा वजह से मास कम्युनिकेशन कैले बानी, जो दोनों के बीच प्यार हो गई। सोहेल अब तो हमनी के कॉलेज भी खत्म होके वाला बा और पापा कहत रहले कि हम MBA करके ना MNSS में जॉब खातिर अप्लाई कर ली, पर हमरा नइखे जाए के अब्रॉड। व्हाट डू यू से? सोहेल, हम तोहरा से बात करतानी।
कुछ बोला ना। शादी करे के मन बा। शादी? शादी बोला, शादी करबू? पर कैसे? कैसे मतलब? मतलब ई कि तू मुस्लिम बाड़ा और हम हिंदू, तो हमनी के फैमिली वालन कैसे मनी है? तू मान जा, बाकी सबके हम मना ले। और अगर ना मन ले तो? ना मन ले तो हम उनका से शादी थोड़ी करता नहीं। जे ना मनिए। बोला, करबू ना हमसे शादी? ऑफ कोर्स करब, पर सोहेल हमनी के पेरेंट्स के मनाए के। हम नहीं मनाई। मतलब ट्राई तो कर सके नहीं जा। आई लव यू। आई लव यू टू। सानिया के शादी उदी करे के बाकी ना कोनो अच्छा लड़का देखा। अरे कोनो लड़का मिले तो सही। अब्बू, आपसे कुछ बात करे के रहे। बोला बेटा। अब्बू, हमार कॉलेज में एक लड़की भी आ, ओकरा हम पिछला 2 साल से जाना तानी, और हमने दोनों एक दूसरा से प्यार करे नहीं जा। सोहेल बेटा, कहाँ रहे ले ऊ? और का नाम बा ओकर? अम्मी, वो दिल्ली के ही है, आनंद विहार। अरे भाईजान, नाम तो बताई। ओकर नाम है प्रांजलि खन्ना। हिंदू भी आ? हाँ अम्मी, लेकिन हमने दोनों एक दूसरा से बहुत प्यार करे नहीं जा, और शादी कर चाहते नहीं। ई शादी नहीं के हो सकत। हमरा जीते जी कोनो गैर मजहब के लड़की से हम शादी ना होके देहब। लेकिन अब्बू, हम ओकरा से बहुत प्यार करे नहीं, ओकरा बिना जी ना सके नहीं अब्बू। एक बार ओकर बात तो सुन ली ही। खामोश शाजदा, हमरा जीते जी हम उ लड़की से शादी ना होके देहब। भूल जाऊ लड़की के। बहस नहीं की करत, आपके समझावे की कोशिश करत आनी कि हम दोनों एक दूसरा के बहुत पसंद करेनी और शादी भी करल चाहतानी। सोहेल अच्छा लड़का बा पापा, प्लीज समझी ना। अब तू हमके समझेबू? ला सुन ला अपन संतान के, अभी इतना बड़ हो गइल बिया कि हम ही के समझावे चलल बिया। अरे जिंदगी में का गलत बा का सही बा, ए बात के पता बा हमके, और जौन बात के तोके पता नहीं के उही ह ई शादी जायज ना ह, और वो मुसलमान लड़का हा और हमनी हिंदू। एक बात हमार कान खोल के सुन ला, तू ओकर लाख खूबी हमके बतावत रहा। हम ए शादी खातिर हामी कौनो दिन नहीं भरब। तू ओ लड़का के भूल जा, यही में तहार भलाई बा। पापा सोहेल बहुत अच्छा लड़का बा और हम उनका से बहुत प्यार करें। और बार ये प्यार बार सब रहेगा, बस हमके इतना पता बा कि जल्द ही अपना बिरादरी में कोनो लड़का देख के तोहार शादी करा दे, एंड दैट्स ऑल। पर पापा, मम्मी। चुप करा, पूरा बिरादरी में हमने के नाक कटवाईबू का? भैया। प्रांजलि, हमरा कुछ समझ नहीं के आवत हम का करी। हमार घर वालन के रिश्ता मंजूर नहीं खे। अम्मी तो फिर भी एक बार मान जी है, लेकिन अब्बू वो एक बात सुने खातिर तैयार नहीं खन। हमारा घर में भी सेम प्रॉब्लम बा, साफ साफ मना कर देले वो लोग। इनफैक्ट पापा वो तो हमरा खातिर लड़का भी देखल शुरू कर देले और हमार शादी करवावल चाहता रे। का? हाँ सोहेल, प्लीज कुछ करा। हम ये शादी नहीं करल चाहत। हम नहीं रह सकत तोहर बगैर। प्लीज सोहेल। इवन आई कांट लिव विदाउट यू प्रांजलि। भाग चली। का? Are you sure? I'm sure। कहे कि हमरा नहीं खे लागत कि हमनी के घर वाले मनी है। तू का कहा ताड़ा? भाग चली ना। लेकिन हमनी जाइब कहाँ जा? हमार अंकिता दीदी बाड़ी ना, लंदन वाली, उनका से बात कैले बानी हम। वो बोलले बाड़ी की हमनी दोनों वहाँ आ जाई और वो हमनी के शादी करा दी है। ओकरे बाद जब सब कुछ ठीक हो जाए ना 7-8 महीना बाद, तो हमनी के इंडिया वापस आ जाई। तो ओकरा खातिर हमनी के वीजाज वगैरह? वो अंकिता दीदी कर ली है, वो कहले बाड़ी। ठीक है।
सोहेल, तोहार अब्बू का कहले? प्रांजलि वो अभी उनसे नाराज बने। अब्बू तो हमारा शक्ल तक ना देखल चाहता ने। लेकिन एक अच्छा न्यूज़ बा, अम्मी तोहरा से मिले खातिर बेकरार बाड़ी। प्रांजलि, हम तोरा घर ले जाए चाहता नहीं, लेकिन कुछ हो ही नहीं के पावत। इट्स ओके, एमे तोहार का गलती बा? अगर तोहार अब्बू हमनी के प्यार और शादी के नईखन एक्सेप्ट करल चाहत तो इमे तू का कर सकेला? लेकिन तुहार घर पे का माहौल बा? प्रदीप भैया मम्मी पापा से बात करी हैं और लंदन से अंकिता दीदी के भी फोन आ जाई। होपफुली कल तक सब ठीक हो जाई। अच्छा सोहेल, तोहरे से एको बात कहे के रहे। हाँ बोला ना। ऊ हमरा से अब ई होटल में नइखे रहल जात, तो जब सब कुछ ठीक हो जाई तो हमनी के घरे रह सकेला? ठीक है। पापा 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 गुस्सा छोड़ी ना। प्रांजलि के हमनी घर की जरूरत बा। हाँ पापा, सोहेल बहुत अच्छा बाने और हम बहुत खुश भी बानी इनके साथ। हमरा समझ में ई नहीं की आवत कि तू ए लड़का के अंदर ऐसा का देख लेलू जौन एकरा साथे भाग गेलू लंदन और वहाँ जाके शादी कर लेलू। हाँ, का देख लू एकरा अंदर ऐसा? ये बहुत ध्यान रखेले हमार और बहुत प्यार भी करेले हमरा से। और हम जाना तानी पापा कि आप भी मान चुकल बानी, बस बोलल नहीं की चाहत। मान जाई ना? तू चुप करा। पापा, हम जाने नहीं कि हम एक मुसलमान हैं और आपके सिर्फ हमार मजहब से प्रॉब्लम बा। लेकिन पापा, हमार मुसलमान होके या ना होके से प्रांजलि के खुशी पे कोई फर्क ना पड़ी। और ये बात आप ओकर खुश चेहरा देख के जान सके नहीं। पापा, हम आपसे आज सिर्फ एक ही वादा कर सके नहीं कि हम प्रांजलि के जिंदगी भर खुश रखब। एकर अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तब तो पूछ सके नहीं। कुछ नहीं के पूछे के बेटा, हमके तो से ये उम्मीद रहे कि तू हमारी बेटी के हमेशा खुश रखबा और ओके कोनो तरह के कोनो तकलीफ नहीं आवे देबा। जी पापा। खुश रहा बेटा। प्रांजलि के घर वाला बहुत खुश रहे, काहे कि सोहेल एगो बहुत अच्छा लड़का रहे। प्रांजलि के फैमिली में ओकर फादर सोहेल के बहुत ज्यादा पसंद करे लगले। उनके लागत रहे कि सोहेल के रूप में उनके एगो बेटा मिल गई। सर, प्रांजलि की फैमिली प्रांजलि और सोहेल के रिश्ता के मंजूर कर ले रहे, लेकिन सोहेल के अब्बू ना कैले रहे। लेकिन बाद में वो मान गए। कुछ महीने तक वो दोनों सहदेव के घरे रुक रहे। वो दरमियान ई लोग एगो शो के कॉन्सेप्ट तैयार कैले जेके नाम रहे इंडियाज वांटेड क्रिमिनल। सर, इस शो के पायलट में प्रांजलि होस्ट करत रही। जब ये लोग शो के बड़ा चैनल पे देखौले, जैसे ही बड़ा चैनल इस शो के अप्रूवल देहलस, सोहेल प्रांजलि के एज ए होस्ट रिप्लेस कर देहलस। जब प्रांजलि पूछली कि ऐसा वो काहे कैले, तब वो बतावलस कि चैनल के डिमांड एगो फीमेल होस्ट ना बल्कि मेल होस्ट चाहिए। प्रांजलि सोहेल के बात तो मान गई, लेकिन शो जैसे ही हिट भइल तब प्रांजलि और सोहेल अपन खुद के घर बसंत बिहार में खरीद ले और वहीं रहे लगले। और वो दोनों के एगो बच्ची भइल जेकर नाम वो लोग आलिया रख ले। वो लोग की शादी के लाइफ बहुत अच्छा चलत रहे। सर, इंडियाज वांटेड क्रिमिनल शो के हिट होखला पे सोहेल के धमकी मिले लगा, जेकरा कारण वो अपना पास एगो लाइसेंसी पिस्टल भी रखे लागल। और सर, दिल्ली पुलिस वो लोग के सुरक्षा के खातिर लोग के घर के बाहर दूगो कांस्टेबल तैनात कर दिले। और फिर एक दिन यार जे भी कहा दम बाई बंदा सोहेल में ऐसा क्रिमिनल के नाम लेके रिपोर्टिंग करलन जेकरा सामने बड़ बड़ लोग के हवा टाइट हो जाला। हवा टाइट हो जाला कि लूज हो जाला। यार ओकरा दम की वजह से हमनी यही जा बानी। ना वो दम दिखातन, ना उनका धमकी मिली, ना हमनी के यहाँ मिलती। यार लेकिन माने के पड़ी, एक सीरियल की वजह से देखा कितना बड़ा बंगला खड़ा कर दे ले। देख ला। जल्दी चलिए। हाँ भाई, चाकू मार दे। जल्दी चलो 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 जल्दी चलो जल्दी। प्रांजलि, चलो 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 संभाल के चल बेटा। आओ प्रांजलि, you'll be all right, संभाल के। प्रांजलि, keep breathing. 2 मिनट आओ प्रांजलि, you'll be all right. Please, don't worry प्रांजलि, you'll be all right. सब ठीक हो जाए। फिकर के कोनो बात नहीं के।
प्रांजलि, जल्दी चलाओ ना प्लीज। प्रांजलि, फिक्र करे कोनो बात नहीं के तू ठीक हो जाइबू। ये खुद को चाकू मार लेलस डॉक्टर साहब, प्लीज सेव हर। प्रांजलि कुछ नहीं तोरा। प्रांजलि, सर ये हमारा कांड हो गई बा सर। सोहेल की बीवी सुसाइड करे के कोशिश कैली, हमनी के हॉस्पिटल लेके आयल बनी उनका। जी सर। ओके सर। प्रांजलि, आर यू ऑलराइट? तोरा कुछ नहीं प्रांजलि, यू विल बी ऑलराइट। डॉक्टर साहब देखिए, आपकी पत्नी का ब्लड फ्लो रिड्यूस करने के लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है, पर मुझे लगता है कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। काहे? क्योंकि इनके पेट में बहुत बड़ा जख्म है और इन्हें तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है, पर हमारे पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि मैं इनका ऑपरेशन कर सकूं इस वक्त यहाँ। What do you mean by facilities नहीं के? ये हालत में ले जाए तो यादा रास्ता में खत्म हो जाए। जी समझने की कोशिश कीजिए, आप अगर यहाँ से नहीं भी लेके जाएंगे तो ये मर जाएंगी। हमारे पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी और सर्जन्स नहीं है जो इनका ऑपरेशन कर सकें। सो प्लीज इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाइए। प्रांजलि चली, कोनो बड़ा अस्पताल में लेके चली। चली चली संभाल के। अच्छा चला, आवा आवा आवा। प्रांजलि आँख खोला। टैबलेट जल्दी चलाओ प्रांजलि। आओ, कितना टाइम लगी भाई? जल्दी टैबलेट। तोरा कुछ ना हुई, तू ठीक हो जाइबू। कभी हरीश सिंधु, कभी जावेद खान, बस यह सब। हमनी के प्यार तो कुछ है ही नहीं खे, और ना ही हमनी दोनों की वो वादा, कुछ भी ना। बस वो तुहार केस क्रिमिनल और तुहार इंडियाज वांटेड क्रिमिनल शो। पूरा घर छान मारा, एक एक चीज सर्च करा। सोहेल अख्तर के वाइफ के कंडीशन कैसन बा? सर अभी हॉस्पिटल में बानी। हमरा सोहेल से बात करे के बाद चली हॉस्पिटल चल जाओ। सर डॉक्टर साहब कहाँ भइल? सॉरी, शी इज डेड। प्रांजलि,
शांत हो जाइए सोहेल जी, हिम्मत रखें। वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। हमने ये वक्त आपके परेशानी समझ सकता नहीं, लेकिन माफ करब हमने कि आपसे थोड़ा बहुत पूछताछ करे के होखी अभी। का आप बता सकता नहीं कि एग्जैक्टली का भइल रहे? सर, हम प्रांजलि बेडरूम में रही, ओकर बर्थडे आवेला रहे सर, ओकर तैयारी में लगल रहे। का हमरा कहली कि गेस्ट आवेला बड़े, ओकर लिस्ट बतावत रही सर, लेकिन हम अपन काम में बिजी रही सर, केस के तैयारी करत रही। सोहेल, हम सोचा तानी हमार बर्थडे ना ई बार बैंक्वेट हॉल में मनावे के, का बोला ताड़ा? हाँ ठीक बा। और ना हमनी के फैमिली मेंबर्स के भी बुलावल जाई दोनों के, और कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और हाँ जोन हमनी के नेबर बाड़े ना जिनका से अच्छा बनेला उनका भी इनवाइट करल जाई। ठीक बा सोहेल? सोहेल, हम तोहरा से बात करत आनी। प्रांजलि देखा, तुम्हार बर्थडे में भी 1 महीना के वक्त बा, बहुत टाइम बा अभी। ई बात पे हम बाद में भी डिस्कस कर सके नहीं जा। देखा, ई वक्त हम बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी मानी। कांट यू सी दिस? अगर हमार बर्थडे नहीं के सेलिब्रेट करेगा तो क्लियर बोल काहे नहीं खदेत? प्रांजलि, तू जाने लू, ई समय हम हरी सिंधु के केस में बिजी बानी, बहुत इंपॉर्टेंट केस भाई। 2 दिन में हमरा एकरा शूट करे के बाद, रेडी करके क्लाइंट के देवे के बाद। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, हम बिजी हैं। ठीक बा, कभी हरीश सिंधु, कभी जावेद खान, बस ये सब। हमनी के प्यार तो कुछ है ही नहीं खे, और ना ही हमनी दोनों की वो वादा, कुछ भी ना। बस तुहार केस क्रिमिनल और तुहार इंडियाज वांटेड क्रिमिनल शो, ये सब कुछ बाना। पागल हो गई बाड़ू का प्रांजलि, कैसन बात करता तू? हाँ हाँ, पागल हो गई बानी हम, और ऐसा करतानी हम अपने आप के ही मार लेतानी। हमरा कोई बात नहीं के करे के तरह से। हाँ, हमरा से बात करल ही बेकार बा। इंतजार करत रही कि तू काम से आई बा और हमरा के टाइम देबा, हमरे साथ टाइम स्पेंड करबा, अच्छे से बात करबा, लेकिन ना, तोहार इस शो ही सब कुछ बाना। हम तो तोहरा खातिर कुछ नहीं खीना। सोहेल, अरे तू तो हमार बात सुना था नहीं खा ना, सुनबा ना? मतलब ये हमरा के सच में पागल समझताड़न। हम आज मर ही जाता नहीं, किस्सा ही खत्म कर देता नहीं। प्रांजलि, प्रांजलि गन रखा। देखा, पागलपंथी मत करा, गन रखा। पागल ही तो हो गल बानी। अभी तो तू कहला कि हम पागल हो गल बानी, हम मर जाता नहीं ना। प्रांजलि प्लीज, हम पागल देखा हमारी बात सुना प्रांजलि। देखा, पास मत आवा हमार। प्रांजलि चुप रहा। पागल बानी ना, अरे देखा, पास प्रांजलि मत आवा सुना। हमार। प्रांजलि तू चुप रहा। देखा ही गन हाँ, मरे तो जाता नहीं, खुश रहा ना तू। और बस ये चाहता रहा ना तू कि अपन मनमानी करी। अब देखिया, हम मर जाए। प्रांजलि पागल मत बना, खुश रहिया तू। देखा देखा, हम कहता नहीं, रुका। देखा आलिया, ई का करता रू? छोड़ा हमरा के, मारे दा। सोहेल, गंदा हमरा के। समझत का बड़ा अपना आपके, हम ना रहब जिंदा। देखिया, जब हम मर जाएब ना, तब तोहरा के एहसास होई। का करबू तू? का करब ना, पागल बानी ना, देखा बतानी अभी। प्रांजलि, प्रांजलि, प्रांजलि का करता रू? पागल बानी ना? हाँ। तोहरा का लागता? तू पिस्टल ले लेबा तो हम अपने आप के मार नहीं खे सकत। अब देखा, हाँ? हम मरे जाता नहीं। ना, प्रांजलि, होगा ना रोक पाई थी सर। सोहेल जी, का आप बता सकता नहीं कि पिछले कुछ दिन से प्रांजलि डिप्रेशन में चलत रही? I mean, हमार कहे कि मतलब ये बा कि आप कहले रही कि आप अपन काम में बहुत बिजी रही और इनका अटेंशन की जरूरत रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अटेंशन ना मिले के वजह से ही डिप्रेशन में चल गई होखस और डिप्रेशन में जाए के वजह से ये कदम उठा ले होखस? ना सर, प्रांजलि से बहुत प्यार कर रही सर।
बस थोड़ा सा बहस हो गिल रहे था। का कर दिलस, लेकिन अब हमने से ओकरा वक्त देत रहनी, ओकरा कभी भी अटेंशन की कमी ना मिल सर। इनकर पेरेंट्स सर अभी रास्ते में हुई है ना, हॉस्पिटल आवत हुई है सर। ठीक हम जाके एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा हाँ, करा जरूर पूरा करें। सर कहाँ लगत आपके? फिलहाल तो इस सुसाइड के केस लगा था, हमने के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के वेट करे के हुई। तब तक तू एगो काम करा, इनकर अड़ोस पड़ोस से पूछताछ करा और प्रांजलि और सोहेल के करीबी दोस्त सबसे पता करा कि इनका बीच में कोनो अनबन तो ना रहे। चलो कल शायद अपन शो में क्रिमिनल जावेद खान के सरेंडर करे के चेतावनी देला के बाद सोहेल अख्तर ही कबो सोचले भी ना होखे कि कल के रात उनका ला मायूसी लेके आई। पुलिस से हमके पता चलल है कि उनके वाइफ सुसाइड कर ले बाड़ी। सुसाइड के मोटिव का रही तभी ना पता चलल है हमके, मगर सूत्र से पता चलल है कि डिप्रेशन में रहली। डिप्रेशन की वजह कहा, सोहेल और प्रांजलि के तनाव या कुछ और, तो वक्ते बताई। लेकिन न्यूज पे हम आपके अपडेट देते रहब जैसे हमने के बात सोहेल जी से हुई। तब तक आप देखत रही एक्सप्रेस टुडे। का प्रांजलि और सोहेल के बीच में कोनो अनबन? जी नहीं, बल्कि सुहेल प्रांजलि के खुश रखत रहे। हम के नहीं लागत कि वो दोनों के बीच में कबो कोनो अनबन होकल होई। साफ सुहेल एगो अच्छा इंसान है, वो हमेशा प्रांजलि के खुश रखत रहे। सहदेव जी, अगर प्रांजलि और सोहेल के बीच में कोनो अनबन ना रहे, यानी कि प्रांजलि खुश रही, तब फिर वो सुसाइड काहे कैली? सर वो प्रांजलि जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोट बात पर भड़क जाता है। इनफैक्ट 4 साल पहले वो सुसाइड करे कोशिश कर ले रहा है। का रीजन का रहे? सर रीजन तो कुछ ना रहा है, सोहेल से छोट बात पर झगड़ा फैल रहे होकर बस कपड़ा के लेके वो सुसाइड करे की कोशिश करत रहे था, सोहेल ही ओकरा बचे ले रहे। का कुछ दिन पहले वो ऐसा बात शेयर कर ले रही जैसे कि उसे नाराज भइल होखस, चाहे कि उसे झगड़ा भइल होके? ना साहब, ऐसा तो हमनी के कबो कुछ ना बतवलस। आपके 2 बेटी और बड़ी ना? जी, नम्रता सबसे बड़ बिया, यूएस में रहेले और अंकिता लंदन में। हमनी के वो दोनों के भी स्टेटमेंट लेवे के होखी। जी सर, हम उनका इन्फॉर्म कर दे। अब ठीक बा, अगर हमनी के और कोनो इंक्वायरी की जरूरत पड़ी तो आपसे पूछताछ करब। जी ठीक बा, थैंक यू। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर भइल बा कि टीवी एंकर सोहेल अख्तर के वाइफ प्रांजलि खन्ना सुसाइड की ले बड़ी। प्रांजलि के सुसाइड से रिलेटेड उनका से बात करे चाहता नहीं। सर कुछ पता चलल कि प्रांजलि सुसाइड काहे के? सर का प्रांजलि डिप्रेशन के शिकार रही, अगर हाँ तो ओकर का वजह रहे सर? फिलहाल हमनी के इन्वेस्टिगेशन चल रहा बा, जैसे ही इंक्वायरी खत्म होगी हमनी आपके इन्फॉर्म करब। ठीक बा सर, का ई वाकई में सुसाइड केस है कि सच कुछ और? फिलहाल तो इस सुसाइड के केस ही लागता, लेकिन हमनी वेट करता नहीं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, ओकरा बाद ही बता सकतन कि भइल का बा। थैंक यू। सर रुकी सर, एक जवाब दी सर जवाब सुनिए तो। सर पुलिस के मामला सुसाइड के लगेला, लेकिन अभी श्योर नहीं है। अभी सारा मामला जाके रुक गया प्रांजलि के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट पे। अब रिपोर्ट आइला के बादे पता चली कि एग्जैक्टली रात के भइल का रहे। हम समा खान, कैमरामैन हिमांशु के साथ। पापा
का कर दिली प्रांजलि। कम से कम आलिया के बारे में तो सोच ले रहती, होकर परवरिश हम अकेले कैसे करब, और प्रांजलि के बिना हम ही घर में अकेले कैसे रह पापा। तू ऐसा काहे सोचा तड़ा बेटा? तू हमारे साथ हमरे घरे चला, हम सब तोरा साथे बानी। आलिया के देखभाल हमनी के कले, हमनी के रख ले ख्याल आलिया के। चला बेटा, प्रेस वाला तोहार इंतजार करत बाने, तो से कुछ बात करत चाहता हूँ ना पापा। हम अभी इस समय मीडिया से बात ना कर सकते नहीं। ठीक बात बेटा। सर एक सवाल सर एक सवाल सर एक सवाल सर एक सवाल एक बस सवाल प्लीज। हाँ, तू बेटा चला अंदर बैठा। देखी लोग, हम प्रांजलि के पिता हैं। जौन सवाल करल चाहता नहीं हमसे आप प्रांजलि के पिता बानी का आप बता सकेनी कि उनका सुसाइड करे के रीजन का रहे? काऊ कोनो बात से डिप्रेस्ड रहनी? जी नहीं, सुसाइड के 5 घंटा पहले घर आये रहे हमरे पास। का आपके भनक लाग गल रहे कि आपके बेटी सुसाइड करी है? जी नहीं, प्रांजलि कबो भी डिप्रेशन में ना ही लागत रहे, और अगर वो डिप्रेशन में ना रहे तो अंदाजा भी कैसे लगावल जा सकत रहे कि वो हमके थोड़ा सा भी भनक रही था हम होके सुसाइड करे से रोक ले रहे। देखिए हमने तो काफी अपसेट बनी, पुलिस अपन काम कर रहा था। सर प्लीज सर बताइए ना। आई पापा, सुसाइड की वजह क्या रहे? सर प्लीज सर बताइए ना, सर बताइए रीजन का रहे? सर बताइए ना सर, कुछ तो बताइए ना सर। सर वजह क्या रहे बताइए सर। सर बताइए ना सर। हाँ शंकर सर, प्रांजलि की बहन अंकिता लंदन से अपन स्टेटमेंट फैक्स कर दिले बानी, और उनका कहना बाकी प्रांजलि सोहेल के साथ काफी खुश रही। उनका नहीं लगत कि कोनो डिप्रेशन से गुजरत रही। अगर ऐसा कुछ होकित सर तो वो उनका जरूर शेयर करती। ठीक बा। और उनकर बहन नम्रता, उनका स्टेटमेंट? सर अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं आयल, लेकिन आसपास के उनकर पड़ोस के लोग से और उनकर दोस्त से इंक्वायरी कैले बानी, लेकिन कोनो सस्पिशियस हाथ ना आयल। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जौन चाकू से प्रांजलि की मौत भइल बा ओकरा पे सोहेल के कोनो फिंगरप्रिंट ना मिलल। बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल बा, नथिंग सस्पिशियस। और रहल बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ता 3 में से 2 डॉक्टर का कहना बाकी कि प्रांजलि की मौत सेल्फ सस्टेन्ड इंजरी से भइल बा, और उ लोग के मानना बाकी ई एगो सुसाइड हो। ठीक बा। आपका सर? सर हमने के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्लीन सुसाइड केस बा। हमने के में कोनो चीज सस्पिशियस नहीं खेला। सर हमने ये केस के क्लोजर दिल चाहता नहीं। अगर आप लोग के और टाइम चाहिए तो ले सके नहीं ना सर, हमारा लगा था ये केस सॉल्व हो चुकल बा। ठीक बा, गो अहेड। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर भइल बा कि टीवी एंकर सोहेल अख्तर के वाइफ प्रांजलि खन्ना सुसाइड के लिए बड़ी। एक केस में और हमने के कोनो फॉल प्ले नजर नहीं किया आवत। ए वजह से एक केस के हमने क्लोजर दे रहल बनी। सुसाइड के कारण का रहे? प्रांजलि के फैमिली और उनकर करीबी दोस्त सबसे पता चलल बा कि प्रांजलि एगो शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की रहे। उनका बात में काफी गुस्सा आवत रहे। वो रात भी कुछ ऐसा नहीं भइल रहे। प्रांजलि के पति सोहेल वो रात के अपन शो के काम में कुछ व्यस्त रहन। वो अपन बर्थडे के बारे में बातचीत कर चाहत रहे, लेकिन सोहेल के बिजी होके के कारण उनका से ज्यादा बातचीत ना कर पाइले। ये बात के गुस्सा लेके उनका लागल कि सोहेल आजकल उनका पर टाइम नहीं खन दे रहा, और वो गुस्सा में आके किचन में जाके किचन नाइफ लेके सुसाइड कर ले ली। सर एक एगो सवाल सर प्लीज सर। सोहेल जी, का वाकई में आप प्रांजलि का अटेंशन ना देते रही? देखिए, हम प्रांजलि से बहुत प्यार करते रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि वारदात के दिन उससे 2-4 दिन पहले से हम काफी मशरूफ रही अपन टीवी शो के नया एपिसोड खातिर, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना रहे कि हम उनका टेंशन ना देते रही। प्रांजलि हमारी जिंदगी रहे, और ये बात के हमरा हमेशा अफसोस रहे कि वो रात अगर हम अपन काम के साइड में रख के प्रांजलि के वक्त देती तो आज वो हमरा साथ रहती। सर सोहेल की फैमिली और ओकर फ्रेंड बाखूबी साथ देले, यहाँ तक कि प्रांजलि की फैमिली भी। सर प्रांजलि के मौत के बाद सोहेल उनके परिवार के साथ ही रहे लगा। सोहेल बेटा, प्रांजलि के जाए रहे ऊ चल गई, और तू कब तक वो हादसा के साए में जियत रहबा। आलिया के बारे में सोचा, ओकरा तोहरे सिवा केहू नहीं के तोही के ओके पाले के बा, और अगर ए तरीके से तू ही हौसला तोड़ देला ता
कम से कम हमने दोनों के बारे में तो सोच ले रहते। ये ठीक ना के लिए प्रांजलि। सोहेल जाए वाला तो चल गई। आलिया के बारे में सोचा बेटा। ए बिन माँ के बच्ची खाते तो के जिंदगी में आगे बढ़े के पड़ी। यू विल हैव टू मूव ऑन फॉर हर। समझ ला बेटा। और ए तरीके से अगर तू ही टूट गया था इस बच्ची के भविष्य था। सुहेल पापा ठीक कहले। आखिर कब तक माता मनैबा? तोहार ऑफिस से कितना लोग कॉल कर चुकल बाड़े कि शो की शूटिंग कब शुरू करबा। तोहार शो के और तोहार ऑफिस के लोगन के तोहार जरूरत बा। प्रदीप सही कहा था। तू ऑफिस जाइल शुरू करा तोहार मन भी लगल रही वहां। हाँ पापा। एक्सक्यूज मी। यस। हम नम्रता आहूजा इंस्पेक्टर सर से मिले चाहता नहीं। जी आपके का काम बा? हम टीवी होस्ट सोहेल अख्तर के वाइफ प्रांजलि के बड़ बहन बानी। प्रांजलि के सुसाइड से रिलेटेड उनका से बात करे चाहता नहीं। का हम उनका से मिल सकी नहीं? प्लीज मैम आप यहाँ बैठिए, हम अभी आवता नहीं। थैंक यू। सर। यस शंकर। सर टीवी हो सोहेल अख्तर के वाइफ प्रांजलि के बड़ बहन नम्रता आपसे मिलना चाहता है। कि लंदन से अपन स्टेटमेंट फैक्स के लिए रही हो? सर ये यूएसए में रहेली और अभी तक इनका स्टेटमेंट हमने के ले ले नहीं की। सर ये केस के बारे में वो आपसे कुछ बात करना चाहता नहीं। ठीक बा, बुलावा उनका के। जी सर। मैम प्लीज आई, अंदर आई। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठी। थैंक यू सर। हम नम्रता आहूजा टीवी होस्ट सोहेल अख्तर के वाइफ प्रांजलि के बड़ बहन हैं। सर हम प्रांजलि के सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करे चाहता नहीं। बाकी वो केस तो 3 महीना पहले बंद हो चुकल बा। हमने आपके स्टेटमेंट के वेट भी करत रहे, लेकिन फिर भी आप ये केस के बारे में कुछ कहल चाहता नहीं, तो आप बता सकता नहीं? सर आई बिलीव कि प्रांजलि सुसाइड नहीं खे कैले। तो आप का कहल चाहता नहीं? आई थिंक ओकर मर्डर भइल बा और ई मर्डर सोहेल अख्तर कैले बा। लेकिन सोहेल अख्तर अपन बीवी के काहे मारी? और ये बात इतना दावा के साथ आप कैसे कह सकता नहीं? सर सोहेल प्रांजलि से दहेज के मांग करत रहे। यानी कि आपके कहे के मतलब बा एक आदमी जोन सक्सेसफुल टीवी एंकर बा, जोन महीना के लाखों रुपया कमाला, वो दहेज खातिर अपन बीवी के मार देलस? जी हाँ, कहे कि वो एक नंबर के लालची इंसान बा। हम ही ओकरा 10-10, 20-20 हजार डॉलर यूएस से भेजले बानी। यहाँ तक कि वो जे घर खरीद ले बा ओकर पैसा भी हम ओकरा देले बानी। एकर कोनो सबूत बा आपके पास? फिलहाल तो नहीं खे सर, पर वो प्रांजलि के जीएल हराम करके रखले रहे। बिलीव मी वो एगो क्रिमिनल बा सर, ओकरा अरेस्ट करी प्लीज। आपके पता बा आपके करा पे एलिगेशन लगा रहल बनी? सोहेल अख्तर वो इंसान बा जो इंडिया में क्राइम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखले बा आपन टीवी शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स के द्वारा, और ये शो के थ्रू बड़-बड़ क्रिमिनल्स भी पकड़ल गिल बने, और आप ओकरा पे इल्जाम लगा रहल बनी। जी हाँ, हम जाना तने कि हम केकरा पे इल्जाम लगावतानी। वो लोगन के बीच महात्मा बन के बैठल बा, लेकिन ओकर असली रूप हम जाना तानी। और प्रांजलि के भी ओकर असली रूप पता चल गेल रहे। यही चलते वो ओकर मर्डर कर देलस ताकि ओकर जे इमेज मार्केट में बा वो बरकरार रहे। बट आई नो सर, बिलीव मी वो एगो क्रिमिनल बा, ओकरा अरेस्ट करी। लेकिन आपके फैमिली वाला लोग तो अपन बयान में कुछ ना बतैले रहन। आई नो सर, काहे कि वो लोग पे भी सोहेल के अच्छा इंसान बने रहे के भूत सवार बा। ब्लाइंडली फेथ करेले ओकरा पे। चली मान भी लेनी, लेकिन हमने के इन्वेस्टिगेशन में प्रांजलि के बॉडी के एग्जामिन करे वाला 3 गो डॉक्टर्स में से 2 गो डॉक्टर एक केस के सुसाइड करार दिल बने, और जॉन चाकू से प्रांजलि के खून कल गिल बा, वो चाकू पर सोहेल अख्तर के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं के पावल गइल। सर हो सकेला ये प्लान मर्डर हो। आप अभी कहनी कि 3 गो डॉक्टर में से 2 गो माने ले कि सुसाइड है, पर 1 गो डॉक्टर अभी भी माने ले कि सुसाइड नहीं खे। जी
which means 33% चांस बा अभी सर। लेकिन आज आप अचानक 3 महीना के बाद आके कह रहा बनी कि सोहेल प्रांजलि के खून के लिए बने। अब ये बात के यकीन हम किसे कर लें? ये चीज आपके 3 महीना पहले आके कहल चाहते रहे जब प्रांजलि के डेथ भइल रहे। आई नो सर, अगर हम ये स्टेटमेंट यूएस से भेजते तो आप लोग यकीन ना करती, जैसे कि अभी नहीं की करत। हम 3 महीना से ट्राई करत रहे इंडिया आवे खातिर, पर पॉसिबल ना हो पावत रहे, और आज हम प्रांजलि के न्याय दिलाए खातिर यहाँ वापस आयल बनी। सर प्लीज आप ये केस री ओपन करी, री इन्वेस्टिगेशन करी प्लीज सर। ठीक बा, हमनी से जौन होखी हमनी करब, लेकिन ये चीज खातिर टाइम लगी। फिलहाल खातिर आप जा सकता नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर नम्रता की बात में दम बा, आपके क्या लगता हमनी के केस रीओपन करेगा चाहिए? पता ना शंकर, नम्रता के बात पर हमार मन यकीन तो करता, साथ में इहो खटकता कि अगर नम्रता के डाउट रहे कि प्रांजलि के मर्डर सोहेल की लेबा, तो फिर वो 3 महीना बाद आके काहे बताओ तड़ी? ये चीज हमनी के पहले भी आके बता सकत रही हो। लेकिन सर वो तो कहत रहे कि वो काफी ट्राई करत रहे इंडिया में आवे खातिर, लेकिन उनका मौका ही ना मिलल। मौका ना मिलल के का मतलब? अगर कोनो इंसान के आवे के बा तो 2 दिन में भी प्लान करके आ सकेला। लेकिन ये भी तो हो सकता सर कि उनका ऐसा लागल हो कि सोहेल के कातिल साबित करे खातिर महीना भर तो लागे जाए, शायद यही से वो कुछ प्लान के लिए हुई। ठीक बा, प्रांजलि और सोहेल के फैमिली से फिर से एक बार पूछताछ कइल जाओ, ओकरा बाद देखल जाई कि ये केस रीओपन करे के बा कि ना। जी सर। नम्रता कहाँ आयल बाड़ू वापिस? का लगोले बाड़ू तू? ई प्रांजलि के इंसाफ दिलावे आयल बानी पापा, और इंसाफ दिला के रहब। हम नम्रता आहूजा, टीवी होस्ट सोहेल अख्तर के वाइफ, प्रांजलि की बड़ बहन, और हम आप सब मीडिया वालन के सामने कन्फेस करे चाहतानी कि हमार बहन प्रांजलि के आत्महत्या के जिम्मेदार ओकर पति सोहेल अख्तर बा और केहू ना। आप कहल का चाहतानी कि सोहेल अपन वाइफ के सुसाइड करे खातिर उकसेले बाड़े? प्रोवोक तो वो बहुत दिन से करत रहे, लेकिन ऊ रात प्रांजलि सुसाइड ना कइलस, ओकर मर्डर भइल बा। आपके कहे के मतलब है कि सोहेल अपन पत्नी यानी प्रांजलि के कत्ल कइले बा? जी बिल्कुल, आप लोग के नजर में ऊ एगो क्रिमिनल के पकड़े वाला इंसान बा, पर सच तो ई बा ऊ खुद एगो क्रिमिनल बा। वो अपन पत्नी प्रांजलि यानी अपन वाइफ के कत्ल कइले बा, और ई बात हम आपके बहुत जल्दी प्रूव कर देब। थैंक यू। आपके पास कोनो एविडेंस, कोनो ऐसा सबूत? सॉरी, नो मोर क्वेश्चन। मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक और क्वेश्चन मैम। वो इंडिया कब आइल? का फर्क पड़ेला? लेकिन ए तरीके से वो मीडिया के सामने काहे स्टेटमेंट देती है कि प्रांजलि के खून सोहेल कइले बा? पापा लेकिन दीदी पुलिस के पास गईली काहे? पता ना ओकर मन में का चल रहल बा, ई तो उहे बता सकेले। नम्रता काहे आइल बाड़ू वापिस? का लगोले बाड़ू तू? ई प्रांजलि के इंसाफ दिलावे आइल बानी पापा, और इंसाफ दिला के रहब। आर यू क्रेजी? इंसाफ दिलवाईबू? सोहेल के फंसा के तू का इंसाफ दिलाईबू? हम सोहेल के फसावत नहीं की पापा, आप लोग के नहीं के पता। वो प्रांजलि से दहेज के मांग करत रहे, और उहे प्रांजलि के मर्डर कइले बा। दहेज? प्रांजलि हमने के दहेज के बारे में कबो कुछ ना बतवलस, और ये भी ना बोललस कि सोहेल कभी ओकरा से दहेज के मांग कइलस। मम्मी पापा, हमका लगा था दीदी बकवास कर रहल बाड़ी, ये पहले से सोहेल का पसंद ना करत रही और इहे से इल्जाम लगावत बाड़ी। हमके का मिली सोहेल पे इल्जाम लगा के? हमका का पता। नम्रता दीदी, आपका बहनी का भइल दीदी? तोहरा नहीं के पता हम यहाँ काहे आइल बानी सोहेल? ज्यादा एक्टिंग मत कर हमरा सामने, तोहार सारा असलियत हमके पता बा। का भइल दीदी? आप ऐसे काहे बात बस करा, एक तो हमार बहन के जान ले ले तू, और अब सबके सामने देवता बन के बैठल बाड़ा। जेल जाए के तैयारी कर ल तू। हाँ, ज्यादा दिन आजाद ना घूम पाई बा। पापा पापा बिलीव मी, प्रांजलि के इहे मरले बा। बस नम्रता बस, बहुत हो गई। अब सोहेल के बारे में एक शब्द भी तू बोलू ना तो फौरन एक घर से निकले के पड़ी। पापा लेकिन आई डोंट वांट टू लिसन यू एनी मोर। पापा माँ तू तो सुना हमार बात। प्रदीप तू तो हमारी यकीन करा, हम सच बोल रहल बानी। दीदी यकीन करे वाला बात रही तो यकीन करब, आपके झूठ पर कैसे यकीन करी? प्रदीप
नहीं साहब, सोहेल तो कबो हमसे दहेज के मांग नहीं कैलस और ना ही कबो प्रांजलि एकर जिक्र कैली। मालूम नहीं नम्रता काहे ऊपर इल्जाम लगावती है। पापा हम सच कहतानी, प्रांजलि खुद हमके बतवले बिया और हम काहे झूठा इल्जाम लगाई बेकरा पे। वो हमके का पता। सर हम खुद 10-10, 20-20 हजार डॉलर ट्रांसफर कैले बानी। एक बात बताई पापा, बसंत विहार के एकर जौन घर बा ओकरा खातिर भी कुछ पैसा हमें देले बानी। दीदी ओ एक्चुअली हमरा समझ में नहीं आवत कि आपके साथ हमरा ई बात पूछे के चाही कि ना। अरे पूछा ना, का बात करे के बा, तू हमार छोट बहन बाड़ू, बेझिझक पूछा। ओ हम और सोहेल ना वसंत विहार के घर लेवे खातिर 10 लाख के प्राइवेट लोन उठवले रही और जेकरा से लोन ले रही ओकरा इमरजेंसी में पैसा के जरूरत बा। हमनी के पास पैसा नहीं के ओकरा के देवे खातिर, त का आप हमार मदद कर सकतानी? देखा प्रांजलि, पूरा 10 लाख तो हम ना कर सकतानी, पर हम देखा तानी जितना हो सकेला करतानी कुछ। थैंक यू नम्रता दी, हम ना आपका पैसा 6 महीना में पक्का वापस कर दे। इट्स ओके बाबा, हम कुछ करतानी। हाँ ओके दी, थैंक यू सो मच। चला बाय, टेक केयर। सर हम खुद $20,000 ट्रांसफर कैले बानी यूएस से और वो पैसा अभी तक हमरा के वापस भी नहीं के मिलल। आपके यकीन नहीं के आवत तो आप खुद सोहेल से पूछ ली। सोहेल जी कई सांच कहा ताड़ी? सर पता नहीं सब का बोला ताड़ी, ये सब झूठ है। झूठ बोल रहा भाई आदमी सर, आप यकीन करें, अगर आपके चाहे तो हम बैंक के स्टेटमेंट दिखा सके नहीं। सर पता नहीं सब का बोला ताड़ी, ये सब झूठ है। अच्छा दीदी आप हमरा एक बात बताइए, वो पैसा आप केकर अकाउंट में ट्रांसफर कर ले रही? हमार ना प्रांजलि के। देखनी इंस्पेक्टर साहब, तो हमरा कैसे पता हो कि पैसा ही काहे खातिर देले रहनी? का आपके और प्रांजलि के अलावा ये पैसा के बारे में क्यों और के पता बा? शायद ना। तो फिर आप ये एलिगेशन सोहेल जी पर लगा ही नहीं की सकत। सर नम्रता दीदी प्रांजलि और सोहेल की शादी से नाखुश रही और शायद ऐसे ही सब नाटक करत बाड़ी। हम नाटक वाटक नहीं की करत प्रदीप, हम सच बोला तानी। हम 100% श्योर बानी कि सोहेल ही प्रांजलि के मार ले बा। सर जौन रात प्रांजलि की मौत भइल वो फोन पे हमसे ही बात करत रहे, पर ई सोहेल हमने के बात ना होके देलस। दरअसल बात ई बा, प्रांजलि यूएस आइल चाहत रहे और जेकरा खातिर हम पहले से टिकट भी बुक करके रख ले रही। हेलो प्रांजलि। दीदी हम बोला तानी सोहेल प्रांजलि से बात करावा। दीदी वो आपसे बात न कर सकेली। अरे हमके ओकरा से जरूरी बात करे के बा, फोन दा ओकरा। नम्रता दीदी वो यूएस ना आई, पागल हुई बाड़ी वो जे आपसे टिकट बुक करवेली। सोहेल फोन दा ओकरा, हमके ओकरा से बात करे के बा। दीदी हम कहनी ना आपके जे भी बोले के बा हमसे बोली ना आ सकेली। दीदी प्रांजलि ये आदमी बहुत खराब बा, ये पापा और भाई के भी वश में कर दिले बा और हमरो जाए नहीं के देत। आर यू ओके? प्रांजलि प्रांजलि फोन काट दिले। हम कहनी ना तोरा से तू यूएस ना जाइबू, कहनी तोरा से हम जाइब। हम कहनी ना प्रांजलि, हमरा से गलती हो गई, हम सॉरी प्लीज, लेकिन हमारी बात सुन ले, तू घर से कहीं ना जाइबू और तोरा डिवोर्स भी ना मिली, समझ गई तू? सर आई थिंक वो रात सोहेल ही प्रांजलि के हाथ से वो फोन छीन ले रहे। हम ओकरा बाद कितना बार फोन ट्राई करनी लेकिन फोन कट गई। और अगला दिन जब हमके प्रांजलि के मौत की न्यूज मिलल तो हम श्योर हो गई नहीं कि ओकर मौत के पीछे सोहेल के ही हाथ है। अब हम कैसे मान लिए बात के? सर चाहिए तो हम आपके फ्लाइट के टिकट दिखा सके नहीं, जौन हम 3 महीना पहले ही बुक कैले रहनी। फिलहाल एक कॉपी बा हमरा पास। सर जब तक प्रांजलि यहाँ रही ना उनका देख के कभी ऐसा लागल कि वो नाखुश बाड़ी और यूएस जाए की बात करत बाड़ी। और सर सुसाइड काहे करी है वो? एग्जैक्टली हम भी तो यही कहतानी प्रदीप कि वो सुसाइड ना कर सकेले, ओकर मर्डर भइल बा। लेकिन दीदी आपके तब पता बा ना कि प्रांजलि के मूड कभी भी बदल जाला, वो पहले भी कभी। हाँ, सोहेल से तंग आके वो पहले भी सुसाइड करे के कोशिश कैले रहे, लेकिन जौन रात ओकर मौत भइल वो सुसाइड ना कैले से ओकर मर्डर भइल बा। सर आपके यकीन नहीं के आवत तो आप सोहेल से पूछी कि हम यूएस के टिकट बुक करेले रहने की ना। हाँ सर हम मानत आनी कि प्रांजलि खातिर नम्रता दीदी यूएस के टिकट भेजले रहली, लेकिन ई खातिर ना कि प्रांजलि नाखुश रही।
बल्कि ई खातिर की नम्रता दीदी चाहत रही कि प्रांजलि यूएस आए, और प्रांजलि ई खातिर जात रही काहे कि वो छुट्टी मनावे के चाहत रही, लेकिन हम ना चाहत रही कि प्रांजलि यूएस जाए, और ये खातिर हम नम्रता दीदी के फोन काट देले रही होती। झूठ बोल रहल बा ये आदमी सर, आप एक बात पे यकीन मत करी। दीदी आपके हमसे प्रॉब्लम का बा? इतना नफरत का है बा हमसे आपके? काहे कि तू नफरत के लायक बड़ा सोहेल, तू इंसान ना हैवान बड़ा हैवान। तू ही हमार प्रांजलि के मर्डर कैले बड़ा। यू आर अ मर्डरर। बस हो गई नम्रता दीदी, अब हमरा से और ना सल जाई। हम कब से चुप बानी, एकर मतलब ही ना कि आप कुछ भी बकवास करब। दीदी आप पुलिस के टाइम काहे बर्बाद करतानी? आप ना यूएस वापस चल जाए। हम यूएस ना जाए प्रदीप, हम कोर्ट जाए। सर ई लोग के आँख पे ई सोहेल के अच्छाई के पट्टी बंधल बा, और वहाँ अंकिता वो भी एकरा पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करेले। आप प्लीज हमार एफआईआर दर्ज करी और अरेस्ट करी एकरा के। कौनो अरेस्ट वरेस्ट ना हुई, कौनो केस ना हुई। पापा आप ही चुप रहा। नम्रता तू ही बेचारा सोहेल के काहे फसावल चाहताड़ू? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हमार बेटी आपके टाइम बर्बाद कुछ और कहे के बाप के? ठीक बा सहदेव जी, और कुछ बात होगी तो हमने जरूर आई। जी ठीक बा। पापा आप प्लीज हमार बात की यकीन करी। हमके एकरा के फंसा के कहाँ मिली? सॉरी पापा, अभी घर में हम और न रह सके नहीं, हम ये वक्त यहाँ से निकल जाए। अरे मम्मी एटलीस्ट आप तो हमार यकीन करी। आप खुद ही सोची हमके ओकरा फंसा के कहाँ मिली। हम सच कह रहल बानी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। हम आप लोग के ये एहसान जिंदगी भर ना भूला। तू कहीं ना जाइबा। अगर ये घर से केहू के जाए के पड़ी तो तोहके नहीं, नम्रता के। ना पापा, नम्रता दीदी आपके बेटी हैं, ये घर के बेटी हैं। यहाँ से हमरे गैल बेहतर हुई। इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स के होस्ट पहले के रहे? हमनी के प्रांजलि ना, उहे पायलट होस्ट केले रहे ना। पर जैसे ही पायलट पास भइल सोहेल ओकरा के रिप्लेस कर देलस। काहे? सर नम्रता के बात पे केहू विश्वास ना करत रहे, ना ही ओकर फैमिली और ना ही पुलिस। सर नम्रता के जोन कन्विक्शन रहे सोहेल के गिल्टी प्रूफ करे खातिर सर वो मीडिया में सुर्खियां बटोरत रहे। देखिए हम नहीं की जाना कि नम्रता दीदी हमरा पे गलत एलिगेशन काहे लगावत तड़ी। ना तो आज तक कभी हम दहेज मंगनी, ना कभी नम्रता दीदी से पैसा मंगनी, और ना ही प्रांजलि हमरा से ना खुश रहे। हम खुद ही नहीं की जानत कि हमरा पे गलत इल्जाम लगा के काहे फंसावे चाहतड़ी। देखिए हम सोहेल के ऐसे ही नहीं फसाइल चाहत। ओकर जौन सच बा वो हम और प्रांजलि ही जानतानी, और ये सच हम बहुत जल्द आप लोग के सामने साबित करके रहब। लेकिन मैम पुलिस तो ये केस कर इन्वेस्टिगेट करे से मना कर देले बा। अब आप का करब? पता ना, पर पहले हमके एक केस से रिलेटेड कई एविडेंस कलेक्ट करे के बा, ओकरा बाद देखब। पर हम इतना जाना तानी कि सोहेल जैसन क्रिमिनल इस सोसाइटी में ऐसे खुलेआम घूमल डिजर्व ना करेला। देखी हम क्रिमिनल हैं कि ना, ये बात हमरा प्रूफ करे की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग हमरा से ज्यादा बेहतर तरीका से जानेंगे। पर सोहेल जी आपके क्रिमिनल ठहरा के नम्रता जी के क्या फायदा हुई? देखी कुछ साल पहले नम्रता दीदी के हस्बैंड के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई रहे। शी इज अ लोनली वुमन, अमेरिका में अकेले रहेली। हो सकेला कि हमार बेटी आलिया कस्टडी पावे खातिर हमरा जेल भेजवावे के चाहत हुई है। हम सिर्फ इतना कहल चाहेनी कि नम्रता दीदी जे बात गलत बा ओकरा सही प्रूफ करे कोशिश मत करी, काहे कि मुमकिन नहीं खे। और ये बात आप भी अच्छा तरह से जानता नहीं, ऐसे सिर्फ आपके और हमार वक्त जाया हुई। पापा हमके तो से कोनो बात नहीं के करे के। प्लीज पापा आप एक बार हमारी बात सुनी। का सुनी? पापा प्लीज हमारी बात सुनिए आप। हम जानते नहीं कि आप हमसे नाराज बानी, लेकिन हम जे कुछ भी कर रहल बानी अपना खातिर नहीं की करत, हमने के प्रांजलि खातिर करत आनी।
आप ही समझे की कोशिश काहे नहीं की करत। नम्रता हमके ए मुद्दा पे तोरा साथ कोनो बात नहीं करे के, समझ गईलू तू? पापा प्रदीप, एटलीस्ट तू तो समझे की कोशिश करा हमार बात। दीदी प्लीज, हम आपके साथ ना दे सकेनी बस। माँ आप तो कॉफी। माँ अगर आप लोग ही ऐसा बिहेव करब हमरा साथ तो हम कहाँ जाइब? एटलीस्ट आप तो हमार बात समझी। नम्रता हम का समझी? प्रांजलि और सोहेल लव मैरिज के लिए रहले, वो एक दूसरे के साथ खुश रहले, इससे ज्यादा और हम का समझ सकेनी? माँ ऐसा कहाँ लिखल बा कि लव मैरिज करे वालन की जिंदगी में तनाव ना होखेला, उनका रिश्ता ना बिगड़ेला? माँ प्रांजलि हमरा से कबो कुछ ना छुपैलस, एक एक बात बतवले बिया वो हमरा से, ओकरा पे जौन कुछ गुजरत रहे। माँ प्लीज एक बार हमार बात सुन ली। अगर ओकरा बात भी लगता कि हम गलत बानी तो हम यूएस वापस चल जाइब, आई एम श्योर। थैंक यू माँ। माँ एक बार हमके प्रांजलि के फोन आयल। प्रांजलि कैसन बाड़ू तू? इतना दिन बाद कैसे याद आ गई हमार? हम ठीक बानी दीदी, आप कैसन बानी? ठीक बानी, तू बतावा कैसन बाड़ू? बड़ी दिन हो गई ना आपसे बात कैला, तो मन करत रहे आपसे बात करे के। बतावा कैसन बाड़ू? हाँ दीदी हम ठीक बानी। आप लोग कैसन है? प्रांजलि का बात बा? तोहार आवाज से तो नहीं के लागत कि तू ठीक बाड़ू। सब कुछ ठीक बनाऊ? हाँ दीदी आप सही कहले रही, सोहेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं खे। हम ओकरा के पहचाने में बहुत बड़ा गलती कर देनी। अब तो हमरा पे हाथ भी उठावेला। अच्छा 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 अच्छा, तू चुप रहा, तू घबराओ मत। हम जल्दी दिल्ली आवतानी, फिर देखा तानी का करे के बा। ना दीदी आप ना आई, हम आई यूएस। हम अब सोहेल के साथ ना रहब, काहे कि हम सोच लेनी ओकरा के डिवोर्स देवे के बा और छोड़े के बा ओकरा। डिवोर्स? प्रांजलि तू जाना ताड़ू का कहा ताड़ू तू? दीदी हम सोच ले हैं, हम ओकरा के डिवोर्स दे के रहब। वो समझेला का अपने आप के कि ओकरा मन में जे आई वो कर पाई। माँ प्रांजलि सोहेल के डिवोर्स देवे के मन बना ले रहे, फिर पता ना काहे हुई डिवोर्स फाइल ना कैलस। शायद सोहेल होकर मन बदल देले होके। फिर 1 साल बाद हमरा के पता चलल कि वो सोहेल और ओकर फैमिली के साथ रहतिया। पर माँ वहाँ भी ओकर प्रॉब्लम कुछ कम ना रहे। हमार फ्रेंड के यहाँ अम्मी, हमार फ्रेंड के यहाँ पर पार्टी बा, तो हम रात के लेट आई। साजदा कैसे चली ये सब? ये कब जाली और कब आवेली? अरे घर के बहू है ये, इनका घर के तौर तरीका सिखावा। हम अपन रिश्तेदार में मुंह ना दिखा सकीला, हमरा शर्म आवेला। अरे जाए दी ना, तौर तरीका ओकरा सिखावल जाला जेकरा सीखे में दिलचस्पी होखे। अब्बू अम्मी जान सही कहत रही, भाभी जान के तो हमनिए पसंद नहीं की, तो हमार तौर तरीका कहाँ से पसंद हुई? ऐसा हम नहीं कहत, भाभी जान कहत रही भाई जान से, काल सुनले रहनी हम। अच्छा सानिया, तो तू छुप छुप के अपने भैया और भाभी के बात सुने लू। अच्छा भइल की सुन ले ली, तू न जाने हमनी के पीछे का बात करेलू। अगर ये घर में रहे के बाद तो यहाँ के तौर तरीका सीखो, और तुहारी तेवर बिल्कुल ना चली, यहाँ ना रह सकेलू तू। हम कोनो खुश नहीं के यहाँ पर रह के, आपके बेटा सोहेल का जिद के वजह से यहाँ रहता नहीं, वरना हमरा कोनो शौक नहीं के यहाँ पे रह के। बहू तू ही सोची हो भी मत कि तू हमार बेटा के हमरा से अलग कर सकेलू, काहे कि ई हम होके भी ना दे। अम्मी जान ई तो आपके वक्त ही बताई। सोहेल सब कुछ जान के भी अनजान बनल रहे, और प्रांजलि चुपचाप सब कुछ सहत रहे। हमरा से प्रांजलि की हालत देखल ना गई। पता ना काहे वो दिन प्रांजलि चुप रह गई रहे। माँ शायद सोहेल ओकरा के कोनो चीज से बहला फुसला ले रहे। सोहेल बहुत शातिर बा माँ, उहे आप लोग के दिमाग में ई बात डलस कि हम फोर्स करत आनी प्रांजलि के कि सोहेल से डिवोर्स ले ले, और आप लोग ओकर बात पे यकीन भी कर लेनी। वो बहुत स्मार्ट बा माँ, बहुत स्मार्ट। वो प्रांजलि के डिवोर्स यही से ना देलस काहे कि ओकर नियत में खोट बा।
और माँ वो एक बार ना कितना बार प्रांजलि से दहेज भी मांगले रहे। का सचमुच सोहेल ऐसन कैलस? हाँ माँ। दीदी सोहेल के पास फिलहाल कौनो काम नहीं खे और अपना खर्चा खातिर बोलेला कि हम पापा से पैसा मांगी। अच्छा। मना करेला तो वो झगड़ेला और घर खर्च करती पैसा मांगी तो बोलेला कि मायके से मांगा। ऐसे कैसे कर सकेला वो? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत कि हम करी का। ना दीदी ई सोहेल बदल गइल बा, ई ऊ सोहेल नहीं खे। प्रांजलि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज। हम करत नहीं कुछ। हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई। माँ हम खुद कई बार प्रांजलि के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कैले बानी। माँ को बात बताई, इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स के होस्ट पहले के रहे? हमनी के प्रांजलि ना, उहे पायलट होस्ट कैले रहे ना। पर जैसे ही पायलट पास भइल सोहेल ओकरा के रिप्लेस कर देलस। काहे? काहे कि सारा पैसा सारा फेम सोहेल लेवे चाहत रहे। आप लोग ही हमार यकीन ना करब तो हम दूसरन के कैसे दिलाइब यकीन? हमनी के प्रांजलि के मर्डर भइल बा माँ, प्लीज हेल्प मी। नम्रता अब रुआ मत, ये लड़ाई में अब हम तोहरा साथ हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू। ठीक बा, हम पिटीशन तो फाइल कर सके नहीं, पर कोर्ट एकरा एक्सेप्ट करी या ना पता नहीं खे। पता ना मतलब हमनी के पास ऐसा कोनो कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं खे जे साबित कर सके कि सोहेल प्रांजलि के दहेज खातिर परेशान करत रहे, मेंटली और फिजिकली ओकरा टॉर्चर करत रहे। हम बानी ना सबूत प्रकाश जी। हाँ नम्रता जी, पर सिर्फ एक इंसान के बयान पर कोर्ट कबहू भरोसा न कर सकेला अनलेस उनका पास जबले कोनो ठोस सबूत ना होखी जे ओकर बयान के साबित कर सके। नम्रता बेटी हिम्मत मत हारिया, सब ठीक हो जाई। ठीक बा, आप लोग चिंता ना करें, हम काले पिटीशन फाइल कर देता नहीं। अब कोर्ट एकरा एक्सेप्ट करी या ना 2 दिन बाद पता चली। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। सर अभी हमके सूचना मिला कि आपके साथ लीला देवी उनकर बेटी नम्रता आपके खिलाफ दहेज हत्या के केस दर्ज करवेले बाड़ी और वो चाहले कि केस में आपके ट्रायल हो। इस बारे में आपके क्या कहना बा? देखी हम नहीं जानती पिटीशन के बारे में और हम आज भी वही कहब जे हम कहत आयल बानी। हम इनोसेंट हई और हमरा टारगेट कैल जाता। दैट्स इट। सर 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 जवाब दी। सर आप जवाब दी। सर प्लीज सर जवाब दी। सर सुनिए, रुकी सर, एक सवाल। सर जवाब दी। सर रुक जाए सर। सर एक सर प्रांजलि के ई पता चलल कि सोहेल के कोनो अफेयर चल रहल बा। हेलो, का हम नम्रता जी से बात कर सकता नहीं? जी हाँ, आपके? हम दिल्ली हाई कोर्ट से लॉयर प्रकाश सिंह बोलता नहीं। हाँ प्रकाश जी बोली। कोर्ट हमनी के पिटीशन एक्सेप्ट कर ले बा और केस के री इन्वेस्टिगेट करे खातिर डीसीपी धर्मेंद्र अहिलवाल के सौंप देले बा। अब हमनी के जस्टिस की उम्मीद कर सके नहीं नम्रता जी। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। का भेल नम्रता? माँ हमनी के पिटीशन के कोर्ट एक्सेप्ट कर ले बा। अब हमनी के प्रांजलि के केस री इन्वेस्टिगेट होगी। वहाँ के हो धर्मेंद्र जी बाड़े, कल हमने के उनका से मिले जाए के बा। अच्छा शुक्रिया भगवान। मैडम, आपके कहे के मतलब है कि सोहेल आपके सिस्टर से दहेज मांगत रहे, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करत रहे। यस सर। ई कब से चलत रहे? सर प्रांजलि की शादी के 2 साल बाद से ही सब शुरू हो गए रहे। यह 1995 से। अब सही कहले रही, सोहेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं खे। हम ओकरा के पहचाने में बहुत बड़ा गलती कर देनी। अब तो हमरा पे हाथ भी उठावेला। सोहेल के पास फिलहाल कौनो काम नहीं खे
और अपना खर्चा खातिर बोलेला कि हम पापा से पैसा मांगी। मना करेला तो वो झगड़ेला और घर खर्च करती पैसा मांगी तो बोलेला कि मायके से मांगा। और सर यहाँ तक ही ना, हद तक तब हो गई जब प्रांजलि के ई पता चलल कि सोहेल के कोनो अफेयर चल रहल बा। दीदी, हम आज सोहेल के एगो लड़की के साथ देखनी, ऊ हमरा साथ ऐसा कैसे कर सकेला? आई नो प्रांजलि, अब तोहार अकल ठिकाना आ गइल बा तो छोड़ दो ओकरा प्लीज। दीदी, हम आपसे बाद में बात करतानी। आप जाने नहीं वो लड़की के? वो लड़की के है जेकर सोहेल से अफेयर चलत रहे? नो सर, हम वो लड़की के बारे में तो नहीं जानत, पर हाँ प्रांजलि हमके बतवले रहे कि वो उहे चैनल में काम करेले जेकरा पे ओकर शो टेलीकास्ट हो रहल बा। मिस्टर वर्मा। जी सर। ये लड़की के बारे में जल्दी से जल्दी सब पता लगावा। यस सर। ये सब होखला के बाद प्रांजलि सोहेल के छोड़े के मन बना ले रहे। आप इमेजिन ना कर सके नहीं कि वो कितना ज्यादा तकलीफ में रहे, वो ट्रॉमा में रहे। साहब, वो इंसान एगो मासूम बच्ची के बिन माँ के कर देलस। ऐसा इंसान खुले आम कैसे घूम सकेला? सर प्लीज आप ओकरा अरेस्ट कर ली। आप ई बारे में फिक्र ना करी, हमनी के जे करे पड़ी हमनी जरूर करब। और कुछ इन्फॉर्मेशन बा ओकरा बारे में? नो सर। ठीक बा, आप लोग जा सकेंगे। थैंक यू, नमस्ते। चली माँ। वर्मा। जी सर। हमरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट चेक करे के बा और वो लड़की से बात भी करे के बा। ठीक बा सर। सर हम मानतानी प्रांजलि हमके और सोहेल के गाड़ी में एक साथ दिखले हुई हैं, बट हमनी के खाली दोस्त बानी, हमनी के बीच ऐसा कुछ नहीं कि जैसा आप बतावतनी। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। एक बार फिर से सोच ला रजनी। सर हम और सोहेल खाली अच्छा दोस्त हैं जा, और ओकरे अलावा हमनी के बीच कुछ ना रहे। झूठ बोला ताड़ू रजनी, तोहरे कोनो दोस्त हमरा के बतैले बा तोहार सोहेल के साथ अफेयर रहे। सर के बोलस? के हऊ? केहू भी होके सच्चाई ये बा और तोरा के सच्चाई कबूल करे के पड़ी, और अगर ना बतेबू ना तो हमरा के भी पुलिसिया हथकंडा अपनावे आवेला। जी सर, हम और सोहेल एक दूसरा के चाहत रहे। हम चैनल के एसोसिएट क्रिएटिव हेड रहे और हम लगातार सोहेल के शूट पर आवत जात रहे। फिर हमनी के पहचान हो गई और हमनी के दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही ना चलल। अच्छा हमरा ये बतावा, अब भी तहार अफेयर बा? ना सर, ये रिलेशनशिप खाली 3 महीना चलल रहे और जैसे ही प्रांजलि के पता चलल त सोहेल से ओकर एगो बड़ झगड़ा भइल। आलिया, का चलता हमार बेटा? पढ़ाई करत अड़ू? आलिया, ऊपर जाके पढ़ा। का भइल? तोहरा नहीं के पता का भइल? ब्लैक ड्रेस में वो लड़की के रहे? प्रांजलि कौन लड़की? केकर बात करत अड़ू तू? डोंट टच मी। उहे लड़की जेकर बाल में हाथ लगावत रहला और हाथ में हाथ डाल के बैठल रहला। प्रांजलि का बात करत अड़ू तू? कौन लड़की के बात करत अड़ू? अच्छा, हम बकवास करत आनी? अपन आँख से देखनी हम कि तोहार गाड़ी में वो लड़की बैठल रहली। के रहली ऊ? प्रांजलि तू का कहत अड़ू? केकरा देखलू तू? तोहरा देखनी वो लड़की के साथ में। के रहली? I'm sorry प्रांजलि, हम तोरा बतावे वाला रहली, लेकिन वो
का बतावे वाला रहला कि अफेयर चला था तोहार? और चल कब से रहल बा तोहार अफेयर? कब से दे ताड़ा धोखा हमरा? 3 महीना से। 3 महीना से धोखा दे ताड़ा हमरा? धोखा दे ताड़ा हमरा के? प्रांजलि ना, अब ना रहब हम तोहरा साथे। डिवोर्स चाहिए हमरा तोहरा से, डिवोर्स। डिवोर्स? पागल हो गई बाड़ू प्रांजलि, कैसन बात करत ताड़ू? डिवोर्स काहे देबू तू हमरा? पागल हम हो गई नी, ना रहब हम तोहरा साथे, ना रहब। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रांजलि प्लीज। छोड़ा हमरा प्रांजलि के। प्लीज काम डाउन, एक बार हमारी बात सुना, एक बार हमारी बात सुना प्लीज। देखा, हमरा माफ कर प्रांजलि, हमरा हमार गलती के एहसास है। आई लव यू प्रांजलि, प्लीज आलिया के बारे में सोचा। हमरा कुछ नहीं के सोचे के, और हम डिसाइड कर लेने कि हम कल सवेरे जात आनी। कल सवेरे नम्रता दीदी के सब बता दे, ना रहे के बा हमरा तोहरा साथ। प्रांजलि, प्रांजलि आई एम सॉरी। प्रांजलि, प्रांजलि हमरा माफ कर दे प्रांजलि, आई लव यू। सर सोहेल के ओकर इज्जत बहुत प्यारा बा। वो प्रांजलि के डिवोर्स के अगेंस्ट मना ले रहे। ओकरा पता रहे कि प्रांजलि और ओकर बीच में अगर तलाक हो जाई तो ओकर बहुत बड़ा बदनामी होइत। यही से वो हमरा से दूरी रखकर बेहतर समझलस। और फिर का, फिर हमनी का ब्रेकअप हो गई। अच्छा तू हमरा ये बता सकता हो कि सोहेल के वाइफ के मौत के पीछे सोहेल के हाथ बा? सर हमरा नहीं के पता ओकर हाथ बा कि ना। सर जैसे ही प्रांजलि के हमनी के रिलेशन के बारे में पता चलल तो वो डिप्रेस हो गई रहे। गन और चाकू पे कोनो भी किस्म के फिंगरप्रिंट्स के ना मिलल और सिंक पाइप में ब्लड ट्रेसेस मिलल। और सबसे बड़ा बात, नया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 3 डॉक्टर के ई कहना ये सुसाइड ना मर्डर है। सर 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 सोहेल सर कहाँ है सोहेल जी? सर बताइए तो। सर हम जानना चाहता नहीं। सर देखी, हमनी के जांच के अनुसार सोहेल के कोनो दोसर औरत के साथ अफेयर रहे। ओकर शादी हो गई रहे, जेकर वजह से एकर वाइफ डिप्रेशन में रहे, रोज झगड़ा होत रहे। हमनी सोहेल के दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कैले बानी। एकरा कोर्ट में पेश करब और एकर ऊपर मुकदमा चली। हमनी के सोहेल के ऊपर दहेज हत्या के चार्ज लगैले बानी। दफा 304 के तहत दफा 498A और दफा 201 के चार्ज भी लगैले बानी। हमनी के चार्ज शीट पेश करतानी और जल्दी ही कोर्ट में एकर ट्रायल भी होगी। थैंक यू। देखनी ना पापा, आपके महात्मा के असली रूप। सच कहा तानी, हम एकरा मर्डर के चार्ज में अंदर ना कईनी तो हमार नाम भी नम्रता ना। सर प्रांजलि के मौत के बाद आलिया के कस्टडी प्रांजलि के माँ और ओके बहन नम्रता के मिल गई, लेकिन 2001 में सोहेल बेल पे रिहा हो गए रहे। देखिए, जैसा कि हम आप लोग के पहले भी बतैले रहे कि केस में हमरा फसावल जाता और आज भी हम वही दोहरावतानी। नम्रता दीदी आलिया कस्टडी पावे खातिर ये सब करत अड़ी। और रहल सवाल उ लड़की के जे हमार गर्लफ्रेंड हुए के दावा करत रही, तो हम ओकरा जानीला जरूर, काहे कि वो हमरे टीवी शो में एसोसिएट क्रिएटिव हेड बाड़ी। लेकिन हमनी दोनों के बीच में कोनो रिश्ता न रहे, वो भी नम्रता दीदी के प्लांट के लिए को तो सोहेल जी आगे आप का करब? देखिए, सबसे पहले तो हम अपन बेटी आलिया के नम्रता दीदी के चंगुल से छुड़ाए के कोशिश करब, और ओकर बाद आपन ऊपर लगल सारा झूठा इल्जामात से निजात पाए के कोशिश करब। तू यहाँ का करत आड़ा? तू आलिया के कहा लेके जाता आड़ा? नम्रता और लीला देवी जी जान लगा के ट्राई करत रही कि सोहेल के आईपीसी धारा 302 के तहत मर्डर खातिर गिरफ्तार कइल जाओ, और दूसरा तरफ सोहेल अपन लाइफ अपन बेटी आलिया के साथ बहुत ही अच्छा से जियत रहे।
और आज ये केस हमने के लगे बा सर। मिश्रा, सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों के री-वेरीफाई करवाओ और एगो फ्रेश मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करा। हमारा शक बा पिछला फॉरेंसिक टीम जरूर कुछ ना कुछ मिस कैले हुई है। सर का लगता इंसाफ मिली हमनी के? उम्मीद तक करत आनी माँ। लेट्स सी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई बा। दैट्स गुड। का कह रहल बा तोहारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 डॉक्टरों में से 3 गो डॉक्टर के मानल बा कि मर्डर केस बा। रीजन? सर रीजन साफ बा। प्रांजलि के पेट में 2 हाली स्टैब कल गए रहे, जकरा कारण ओकरा पेट में 3 इंच के गहरा जख्म बन गए रहे। सर डॉक्टर के मानल ई है कि अगर केहू सुसाइड करी, जे पहला बार स्टैब करी वो जोर शोर से करी, लेकिन सेकंड टाइम बहुत कमजोरी से करी। सर हमके तो लागत है मर्डर हा। एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, चाकू के बारे में कुछ पता चलल? सर चाकू पे तो ना ही सोहेल के निशान बा और ना ही प्रांजलि के। और गन पे केहू के फिंगरप्रिंट के निशान मिलल? सर केहू के ना मिलल। एकरा मतलब सुहेल जौन प्रांजलि की आत्महत्या की कहानी बतौले रहे वो झूठ रहे? सर मजा के बात तो ई बा कि सोहेल के वकील जौन कोर्ट में बात बतौले रहले मर्डर वेपन के इन्वेस्टिगेटिंग टीम मिसहैंडल कैलस। और सर वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस साबित कर देलस कि प्रांजलि सुसाइड कैले बड़ी। अच्छा मिश्रा, यस सर। का सोहेल के बेटा के बयान ई केस फाइल में बा? नो सर। लगातार ओकर बयान लेवल न गई रहे, जबकि वो ई केस के प्राइम विटनेस ही है। वैसे वो वक्त आलिया की उम्र कितना हुई? सिर्फ 3 साल सर। 3 साल? 3 साल के लड़की बोल सकेली? मिश्रा, ये हमनी के पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़ा नेग्लिजेंसी बा। सर प्रांजलि के पेट में चाकू मारल गए रहे, लेकिन उस वक्त जो टी शर्ट पहने रहली वो कहीं से भी फाटल ना रहे। और जोना नर्सिंग होम में ओकरा के ले जायल गेल रहे, वहाँ के डॉक्टर एगो स्टेटमेंट देले रहले। ये अपना आपके चाकू मार ले डॉक्टर साहब। सर सोहेल कोर्ट में ई बात बतौले रहे कि नम्रता के कहे पे वो डॉक्टर झूठ बोलत रहे, फंसावल जात बा ओकरा के। मिश्रा सर, इस सोहेल के स्टेटमेंट के मुताबिक प्रांजलि किचन में गई, वो चाकू ले ली, किचन से बाहर ली और किचन के एंट्रेंस में खुद के चाकू मार ले ली। सर बिल्कुल। तो ई हिसाब से तो ओकर बॉडी किचन के एंट्रेंस में मिलल चाहत रहे। राइट सर। लेकिन पुलिस के ओकर ब्लड के ट्रेसेस बेडरूम के एंट्रेंस में मिलल। और ई फोटोग्राफ के मुताबिक तो ओकर ब्लड स्पॉट सिंक में भी बा। सर सोहेल कोर्ट में बतौले रहे कि प्रांजलि के मंथली साइकिल चलत रहे, वो दाग ओकरे रहे। ई सोहेल और ओकर लॉयर बहुत ही चालाक निकल ले। सर फॉरेंसिक टीम के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में बेसिन पाइप में खून के दाग मिले रहे। मिश्रा, पिछला पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम पोस्टमार्टम के आधार पर ये केस क्लोज के लिए हुई और वो लोग डिक्लेयर कैले कि प्रांजलि के डेथ की वजह आत्महत्या है। गन और चाकू पे कोनो भी किस्म के फिंगरप्रिंट्स के ना मिलल और सिंक पाइप में ब्लड ट्रेसेस मिलल। और सबसे बड़ा बात, नया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 3 डॉक्टर के ई कहना ये सुसाइड ना मर्डर है। सर हमरा के लगा था इतना सबूत काफी हुआ करा मर्डर केस में गिरफ्तार करे खातिर। मिश्रा सर, लेट्स मेक अ थ्योरी। नम्रता कहले रही कि वारदात वाला दिन वो प्रांजलि के कॉल के लिए रही। हाँ दीदी, हम सोच ले बानी कि हमरा सोहेल के साथ रह ही के नहीं खे। हाँ प्रांजलि फोन दा। सोहेल फोन दा हमरा नम्रता दीदी से बात करे के बा। तोरा समझ में ना आवेला एक बार बोलल? इतना रात के बखेड़ा खड़ा मत करा। और एक बात सुन ला, तू यूएस नहीं खुद जात और हम तोरा डिवोर्स भी ना दे। पर हमरा तोरा से डिवोर्स चाहिए और हम तोरा छोड़ के यूएस भी जाता नहीं हम घर छोड़ के। प्रांजलि, प्रांजलि का करता तू? जाता नहीं हम तोरा के छोड़ के। हमरा के ना रहे के बात तोरा साथ। प्रांजलि बंद कर ऐसा। का करता तू? प्रांजलि तू कहीं ना जाइबो। हम जाइब और हम सबके बताएब कि तू हमरा के कितना हैरेस कर ले बाड़ा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीका से हैरेस कर ले बाड़ा। और दहेज की डिमांड कर ले रहला ना तू, और ई जो तहर असली चेहरा बाना सबके दिखाई। हम ऐसा कुछ ना कहनी, तू कुछ ना बोलबू के बोलब। और आलिया के भी अपने साथ लेके जाइब हम यूएस, घर छोड़ के जाइब हम ना। और ओकर बाद प्रांजलि सोहेल के धमकी देले होखी कि वो ओकरा जलील करी, और सोहेल के गुस्सा आयल होखी कि अगर प्रांजलि सबके सामने ओकरा जलील कैली
तो ओकर कैरियर तो खत्म हो जाई। हटा हमरा रास्ता से, हमरा रही के नहीं के तोरा साथे, हटा। तू न जइबू। हम जा के रहब, जाइब हम तोहरा के छोड़ के। कहीं ना जाइबू। बोलनी ना तोहरा के हटा। वॉशिंग सिंक में धोले और जब उनका यकीन भइल सब कुछ ठीक ठाक बा तो कमरा के बाहर भाग ले। और मिश्रा, सोहेल के घर के बाहर जे पहरेदार खड़ा रहा, सोहेल जाके उनका इन्फॉर्म कैले कि प्रांजलि आत्महत्या करे के कोशिश कैली। जी सर, और सोहेल समझदारी और चला के सगरी एविडेंस मिटा देहलस। सर, सोहेल बहुत शातिर इंसान है। भेजा उनका। बैठी। थैंक यू सर। बोली, का हेल्प कर सके नहीं आपके? इनफैक्ट हम आपके हेल्प करे यहाँ आइल बानी सर। सोहेल अख्तर एगो फ्रॉड बा, ओकर पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुकल बा। ई रहल ओकर सबूत। सर, जब वो लंदन में रहे तो वो फर्स्ट डिग्री के जरिए एगो जॉब कैले रहे। ई बा ओकर नकली पासपोर्ट। वहाँ वो एगो लोन भी ले रहे एंड ही इज डिफॉल्टर देयर। ओकरा बादो इंडिया भाग के आ गई। हमके लगा था कि प्रांजलि के ये सब बात के बारे में पता चल गई होगी और प्रांजलि सोहेल के धमकी देत होगी कि वो सबके सामने सोहेल के जलील करी और यह डर से सोहेल प्रांजलि के मर्डर कर देले होगी। आई थिंक कि सारा एविडेंस आपके काम आ सकेला सोहेल के मर्डर के चार्ज में अंदर करे खातिर। सर सोहेल एगो क्रिमिनल बा और वो खुले आम बाहर घूम रहल बा जेकर हक नहीं खे ओकरा। प्लीज आप ओकरा के सजा दिलाई, प्लीज। तमाम बयानों को और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मिस्टर सोहेल अख्तर को आईपीसी की धारा 498 यानी मेंटल हरासमेंट के लिए और आईपीसी की धारा 201 सबूत मिटाने के लिए और आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और डॉगी डेथ के चार्ज के तहत आरोपी ठहराती है। और ये कोर्ट आरोपी मिस्टर सोहेल अख्तर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। सर, ख्याल रखना। ख्याल रखना बेटी। सर, आप सोहेल की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा? हम आज बहुत खुश बने ऐसे ना कि ये केस सॉल्व हमार टीम को ही लेबा, बल्कि ऐसे कि आज हम ऐसा क्रिमिनल के सजा दिलवावे में कामयाब होइल बनी जौन पिछला कई साल से अपन चेहरा पे एगो शरीफ आदमी होके के नकाब ओढ़ले रहे। हमारा अपन जुडिशियल सिस्टम पे बहुते नाज बा, काहे कि केस क्लोज होके के बावजूद भी 2 बार नम्रता के पिटीशन के अप्रूवल मिला और शायद यही वजह बा कि लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा रखे। लेकिन ये कहानी के सबसे बड़ा हीरो कोई है, वो नम्रता आहूजा, जे सिर्फ यूएसए से इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपन बहन के इंसाफ दिलावे खातिर आइल बड़ी और जेकर सहयोग उनकर माँ लीला देवी कैली। हम दोनों के हिम्मत के दाद देवल चाहतनी और दोनों के जज्बा के सलाम कल चाहतनी। थैंक यू। नम्रता आहूजा अपन माँ लीला देवी के साथ मिलके अपन बहन प्रांजलि खन्ना के न्याय दिलवैली। उनकर हत्यारा पति सोहेल अख्तर के अपन बहन के हत्या और दहेज के जुर्म में ओकरा जेल भेजवैली। इस केस में न्याय देर से जरूर मिलल, लेकिन मिलल काहे कि नम्रता न्याय खातिर अपन लड़ाई के लाख परेशानी के बाद भी थामे ना दिली। वो लड़त रहली अपन माँ लीला देवी के साथ। 17 साल तक नम्रता आहूजा और लीला देवी अपन न्याय के लड़ाई के जारी रखली। ई दोनों उन लोगन खातिर एक मिसाल बन गिली, एक सीख बन गिली जौन लोग न्याय खातिर लड़ रहल बारे। उनकरा एगो हौसला मिलल
जय हिंद, जय भारत।